ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूतिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगोर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए मई के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। देखिए धनु राशि वालों, मई का मध्यकाल आपकी राशि के अनुसार से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के स्वामी आपके राशि के बिल्कुल सम्मुख आकर पदार्पण करने जा रहे हैं, और जब बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी बिल्कुल आपके सम्मुख आकर बैठ गए, आपको बल, हर प्रकार का बल, शारीरिक, बौद्धिक, तेजस्वीपन, ये सब कुछ आपके जीवन में, पर्सनालिटी में, ये एक साल जो आपके लिए बृहस्पति के परिवर्तन से होने वाला योग बन रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योग निभाएगा आपके लिए। बड़े काल से आपके लिए, जो जीवन में बड़े समय से बृहस्पति ने कष्ट देने के योग बना रखे थे, छठे भाव में चल रहे थे, शत्रुता, अननेसेसरी रोग इत्यादि कष्ट दे रहे थे, उन सब से निवृत्ति का मार्ग बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है। लाभ के योग बन रहे हैं, नए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इसी योग में। सूर्य का ये परिवर्तन भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। छोटे हैं या बड़े हैं, स्त्रियां हैं तो खासतौर पर ध्यान रखें। अननेसेसरी की विटामिन की कमजोरी आपके शरीर में हो सकती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, शारीरिक दौर्बल्य का दौर इस समय में आने वाले में, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, ऐसे में और ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। बच्चों के लिए जो समय है परिवर्तन की तरफ जा रहा है, जो एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के लिए सफलता में कई बाधाएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी समझ लीजिएगा। नौकरी वालों के लिए भी खासतौर पर ध्यान रखने वाले की आवश्यकता रहेगी कि इस मई में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आने वाले कुछ समय में थोड़ा सा सम्मान पर बात ला सकता है। तो चीज़ों को बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। जिद पर ना अड़े, सर मुड़ाते ओले पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको। सूर्य का प्रभाव भी बड़ा विचित्र रहने वाला है, वो सब हम आपको समय समय पर वर्णित करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख रविवार का अवसर है और चतुर्दशी ये तिथि है, और ये तिथि बेहद खास है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके योगा योग जो बना रहे हैं वो विशेष तौर पर लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं जगह से आपके लिए चीज़ें फेवर में जाने के योग बन सकते हैं, और अनकहे सोर्सेज से भी पॉजिटिविटी, सपोर्ट मिलने के योग दिखाई देते हैं। सपोर्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा जरूरी चाहिए। कि सपोर्ट ज़रूर मिल रही है, लेकिन मेहनत डबल चाहिए, तभी जाकर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे में रवि का, सूर्य का भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है, अपने नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर कष्टों को दूर करने के लिए आपको केले का पूजन करना चाहिए। कदली व्रत बहुत सारे श्रेष्ठ जगहों में किया जाता है। केले के पेड़ का सुंदर रूप से पूजन, केले का दान करना सबसे अच्छा रहेगा। और इस दिन नरसिंह भगवान की जयंती भी है। एक छोटे से बच्चे प्रहलाद के जीवन में किस प्रकार का भयावह कष्ट बना, और उसकी निवृत्ति देने के लिए सिंपल क्या कर सकता था वो? ना तो कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान किया भक्त प्रहलाद ने, ना कुछ और किया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन ही तो किया, श्रीहरि का स्तवन किया। जीवन में चमत्कार, ये कथाएं जीवन में चमत्कार उपस्थित करती हैं। समझ लो कितना सुंदर भाव था। केवल भक्त की हृदय की से जो प्रार्थना की जाए, शुद्ध मन से जो प्रार्थना की जाए, भगवान स्वयं उपस्थित हो गए, और उस भयावह आक्रांता का भगवान ने अंत किया। तो सोचे आपके हमारे उस भजन में करने में कुटाई हो सकती है, थोड़ी गलती हो सकती है, भगवान के उस सिद्धांत में कोई नहीं है। भगवान तो कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु भक्त के कारण से नियम बदल देते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको। इसलिए विश्वास अपने मन में जगाने का प्रयास करें। 12 तारीख की बात करते हैं, सोमवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय जो है वो विशेष तौर पर बड़ा ध्यान वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं चल रहे हैं। शनि का एक विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके ग्रहों के साथ चतुर्ग्रही योग जो आपके राशि में बनकर तैयार है, वो अभी विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में थोड़ा वितरागता उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने के योग भी है, लेकिन फिर भी जो सेटिस्फैक्शन है, दिल से जो सुख का भाव होता है, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे में एक उपाय कर लीजिए।
बहुत सुंदर उपाय बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। विशेष तौर पर इस दिन विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। इस दिन जो शनि से त्रस्त है, जैसे आपकी राशि वाले, चतुर्थ तैयार चल रही है, शनि महाराज जो इस वक्त योग बना रहे हैं, एक पीपल के पेड़ को रोपित करते हैं। ये जो विशेष तौर पर योग बन रहा है, ये बन रहा है वैशाख की पूर्णिमा के दिन। वैशाख की पूर्णिमा के दिन पीपल रोपने, पीपल का पूजन करने का विधान शास्त्र में दिया गया है। इस दिन किसी धर्मस्थल में जाकर, किसी बाग बगीचे में जाकर एक जगह पर पीपल को रोपित करने का प्रयास करें। सोमवार का दिवस है, सुंदर रूप से एक सुंदर पीपल का पेड़ रोपित करें और उसमें हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो पानी डालें, रविवार को छोड़कर बाकी सब दिन उसमें जल डालने का प्रयास करें। देखिएगा आपका शनि अनुकूल हो जाएगा। सत्यनारायण व्रत भी इस दिन रहेगा और साथ साथ कूर्म जयंती भी है इस दिन। भगवान ने इस संसार की रक्षा के लिए, इन संसार से विशेष तौर पर कुछ नया उत्पन्न करने के लिए, सागर मंथन जब हुआ तो उस समय भगवान कूर्म रूप में उपस्थित हुए। उस पर्वत के लिए, उस शिला बेस देने के लिए कूर्म रूप में, यानी कुछ मंथन करने के लिए भगवान ने ही अपने आप को उपस्थित किया। तो भगवान के ऊपर ही वो समस्त मथनी चली और जब मंथा जाएगा तो कुछ ना कुछ नया मक्खन निकल कर आता है। तो समझे भगवान हर रूप में आपके जीवन में आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाते हैं। पूर्णिमा की तिथि है और ऐसे में विशेष तौर पर सत्यव्रत भी करें, कल्याण के योग बन पाएंगे। यही उपाय सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 13 तारीख मंगलवार का दिन, जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, मंगलवार से आरंभ हो रहा है। और जेठ का महीना मंगलवार से आरंभ हुआ यानी बुढ़वा मंगल। बुढ़वा मंगल 5 पड़ेंगे इस बार, और लेकिन 5 मंगल संसार के लिए बड़े अशुभ होते हैं, प्रलंकारी होते हैं, कष्ट का भाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। अभी इसके बारे में वर्णन करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर पहला मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा बड़ी क्षीणस्थ अवस्था में आपकी राशि में हो रहे हैं और ये चंद्रमा जब क्षीण रहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन थोड़ा सा संकोच भाव में रहेगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति के सम्मुख आके बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लाभ के योग भी बना सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, थोड़ा अपने, इस वक्त मंगल कमजोर चल रहे हैं, थोड़ा मंगल को बढ़ाने का प्रयास करें। पहला बुढ़वा मंगल है, जेठ का पहला मंगल है, पहला बुढ़वा मंगल है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर भगवान के, हनुमान जी के यज्ञ के साथ ये कार्यक्रम रहेगा और उसके अंदर विशेष तौर पर कई प्रकार के सुंदर कार्य रहेंगे। हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, हनुमान जी के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा। मंगल ग्रह के दोषों को शमन करने के लिए, क्योंकि मंगल को ताकत देने के लिए मंगल के स्तोत्र का पाठ, मंगल के बीज मंत्र का पाठ, मंगल के वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाएगा। आप सब उसमें भाग लें। शाम को 5 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सवा मनी का भोग रहेगा। तो मंगल, ये 5 मंगल जो है इन दिनों देख लीजिए, मंगल बहुत कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं और ये करीब करीब जून के पहले हफ्ते तक विद्यमान रहेगा। और ये पूरे जेठ के महीने में 5 मंगल का योग पड़ रहा है। जो हनुमान जी का नाम लेंगे ना, मंगल का उपाय करते रहेंगे, सुंदरकांड पढ़ते रहेंगे, उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने रहेंगे। 14 तारीख बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह 50% लाभ देने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी के खर्चे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। गलती करी तो बस लीकेज ना करें, गलती ना करें, नियम के अनुसार चलने का प्रयास करें तो लाभ भी हो सकता है। लाभ की संख्या जो कारण है वो 50% है, लेकिन साथ साथ 50% नुकसान के भी चांसेस हैं। तो थोड़ा सा नुकसान को बंद करने के लिए थोड़ा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है, गलत कार्यों से बचने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए करोगे तो अच्छा रहेगा। एक सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था पूरा, जिसके अंदर बृहस्पति का परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। अतिचारी बृहस्पति बदलने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं और ये बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बहुत 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 खास रहता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए कई नई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देने के योग बनाएगा, कई सारे लाभ के योग बनाएगा। और बस ध्यान ये रखना है कि साथ साथ कुछ परेशानी भी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो अच्छे से इसकी विवेचना करा लें, जन्मपत्री को अच्छे से अध्ययन करवा लें। और फिर इस दिन नारद जी की जयंती भी है। नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा था कि भगवान आपका वास कहाँ है। तो भगवान ने उनको कहा कि भगवान आप कहाँ वास करते हैं। भगवान नारायण से पूछा तो नारद से उन्होंने कहा, नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्त्रे तत्तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, कि मैं न तो योगियों के हृदय में रहता हूँ, न वसामि वैकुंठ, वैकुंठ में भी वास नहीं रखता हूँ। मैं तो केवल उस जगह रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त गायन करते हैं। तो भगवान का सुंदर स्तवन करें और भगवान की कृपा से जीवन में कल्याण का योग बनाए। ये नारद जयंती का सुंदर जो उद्देश्य है, इसको समझने का हमको प्रयास करना चाहिए।
खास बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग आरंभ हुआ चाहता है और इसका लाभ आपको आने वाले टाइम में बहुत रूप से बढ़िया मिलने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। कई रूप से ये जो नेगेटिव बृहस्पति थे अब पॉजिटिव होने जा रहे हैं और ये अतिचारी बृहस्पति आपके लिए मैं कहूँगा 70% 80% अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी 20% जो है ना वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर मुंडाते ओले पड़ सकते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ बैकअप प्लान तैयार रखिएगा। इसके लिए अच्छे से जन्मपत्री दिखा लीजिए और तैयार हो जाइए। ये आने वाले साल जो में खास तौर पे आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनेंगे। 15 तारीख बृहस्पतिवार तृतीया तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ हो गया है और चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा करीब करीब दोपहर को 2 बजे के आसपास परिवर्तन के साथ जाएंगे और गजकेसरी योग का सुंदर निर्माण आपके लिए होता दिखाई दे रहा है। ये गजकेसरी योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ज़बरदस्त योग बनाएगा और आपकी राशि में ही आकर चंद्रमा नई एनर्जी के साथ आपको भरपूर करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए बहुत लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी 3-4 दिन आपके लिए बेहद खास बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन और भी ग्रहों का परिवर्तन का योग है, ध्यान रखिएगा। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। संक्रांति का योग है। 15 तारीख को सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य का ये परिवर्तन जो हो रहा है आपके छठे भाव में पदार्पण कर रहे हैं। तो धनु राशि वालों, छठे भाव में जाकर सूर्य जिस प्रकार का परिवर्तन का योग आपके लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में बुध भी अभी अस्त हो जाएंगे, तो यानी चीज़ों को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। बहुत विशेष उपायों की आवश्यकता है। थोड़ी सी छोटी बातों में आप हिम्मत हारते दिखाई देंगे। तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। एक तो गर्म मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसे में थोड़ी एनर्जी एग्जॉस्ट दिखाई दी, शारीरिक दौर्बल्य का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डाइट का बहुत ध्यान रखें, पानी का सेवन अच्छे करें, पानी का दान करने का प्रयास करें, अच्छा सा डाइट जो हो सकती है वो लेने का आप प्रयास करें। इसके साथ साथ एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। एक उपाय अच्छा रहेगा, हरी चीज़ों का दान, गौशाला में जैसे पालक का दान कर सकते हैं, साबुत मूंग का दान कर सकते हैं, छोटी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं इस महीने में विशेष तौर पे आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन समस्त उपायों को जो बताया अवश्य करने का प्रयास करें। सूर्य को नित्य प्रति जल दें। सूर्य को नित्य प्रति जल देते हुए कोशिश ये करें उसके अंदर एक पीला फूल डाल लें और कनेर का पुष्प डालकर और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तो आपके लिए क्या होगा, ये सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है, सूर्य आपके लिए इस वक्त, अब जन्मपत्री में क्या है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। उसका लगातार आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बन चुका है। चंद्रमा बिल्कुल सम्मुख होकर बृहस्पति के साथ विराजमान होकर आपके लिए जो योग बना रहे हैं वो कई प्रकार से शुभ दिखाई देता है। नई एनर्जी होती दिखाई दे रही है, लेकिन नई एनर्जी के बाद में कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी कमज़ोरियों को भूल जाते हैं। तो उन कमज़ोरियों को ओवरकम मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मिट्टी में भी हाथ डाल रहे होते हैं, सोना बनने के योग बन सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है हम कुछ ना कुछ कुताही कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी छोड़ जाते हैं और वो किले का कमज़ोर भाग जो है वो सामने दुश्मन को पता होता है और वहीं वो आघात करता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा जो कमज़ोरी है उस पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन चतुर्थी है, भगवान गणेश का स्तवन करें। गणेश चतुर्थी है, मासिक चतुर्थी है, शुक्रवार की चतुर्थी पड़ रही है, तो विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर स्तवन करके ध्यान कर कर उनको पीले पुष्प अर्पित करना, गंगणादि पता इस मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा एक बात और कि 15 और 16 तारीख को जो ग्रह नक्षत्रों का योग था वो मूल नक्षत्र चल रहे थे। गणमूल नक्षत्र, ज्येष्ठ और मूल नक्षत्रों के योग थे। तो इन दिनों में जो जातक जन्म ले उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। ये बड़ी विचित्र विडंबना है, हम अपने शास्त्रों को धीरे धीरे, विधियों को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं और फिर जीवन में अनकहे कष्ट पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और ध्यान ही नहीं रहता है। बहुत सारे लोग देख भी नहीं पाते हैं कि कहीं जातक का जन्म मूलों में तो नहीं हुआ था और शांति हुई नहीं है। छोटा सा प्रोसेस है। शास्त्र में जिस प्रकार से आप वैक्सीन देते हैं बच्चे को, उसी प्रकार से हमारे ज्योतिषियों ने भी, हमारे आचार्यों ने भी व्यवस्था बना दी ना, ये बच्चा ऐसे ऐसे योग में उत्पन्न हुआ तो बाल्यकाल में ही 27 दिन तक मूल शांति करा लो। और फिर बाद में कराते हैं लोग, उसका ऋण इतना चढ़ जाता है तो वो फिर ऋण से निवृत्ति के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो कम से कम बाल्यकाल में ही बच्चों की मूल शांति करा लो ना, तो अच्छा होगा, लाभ के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे।
17 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग अभी भी बना हुआ है। राजयोग आपके लिए अभी बना, बृहस्पति चंद्रमा के सम्मुख होकर आपके लिए अभी भी शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और कई ग्रह परिवर्तित होकर आपकी मेहनत के अनुसार से फल देने के योग बना रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें, थोड़ी हिम्मत करें और पॉजिटिव क्लियर वंस, बहुत सारे रास्ते आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि को मनाइए साहब, शनि महाराज इन दिनों आपके लिए बहुत विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको एक उपाय बताया था, उस दिन अवश्य विशेष तौर पर पीपल का पेड़ रोपित कर उसका नित्यप्रति पूजन करें। तो कम से कम इस दिन शनिवार का दिन है, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया जला दीजिए, तेल का दिया, और थोड़े से तिल डाल दीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए, तो ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 18 तारीख रविवार का अवसर है। इस दिन जो तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिखाई दे रही है, पंचमी तिथि वृद्धि की तरफ चली गई है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पंचमी थोड़ी सी 60 घड़ी से आगे निकलने के बाद अगले दिन भी विद्यमान हो गई है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का युग जो हो रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है। आपको सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी। इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि थोड़ी से अनुभवी व्यक्तियों की, अपने से बड़े लोगों की अनुभव की और उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, बुध इस दिन अस्त होने जा रहा है। रात्रि में करीब 12:12 के आसपास बुध हो जाएंगे अस्त, और ये बुध होना अस्त जो है वो आपके लिए थोड़ा सा विकार और उत्पन्न करेगा। सूर्य वैसे ही परिवर्तन कर कमज़ोर है, ऐसे में बुध का भी कमज़ोर होना थोड़ा सा आपके लिए भारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बुध इन दिनों सूर्य की राशि में ही, सूर्य की उच्च राशि में चल रहे हैं, तो जिस राशि में चल रहे हैं उस राशि का स्वामी भी कमज़ोर है। तो ऐसे में आपको खासतौर पर बुध का उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसे में बड़ा श्रेष्ठ रहेगा कि बुद्ध के मंत्र का जप करें, गायत्री का जप करें। तो आपके इस दिन रविवार होता है, विवेकानंद योगाश्रम में आश्रम पे यज्ञ रहता है, पूरा बड़ा यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप वहाँ भी आकर अपने नाम से हमारे साथ बैठकर उस यज्ञ में अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ में कुछ आहुतियाँ देंगे तो ग्रहों के दृष्टिकोण से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जितना आप जप करते हैं ना मंत्र का या उपाय करते हैं, उसका केवल दशांश भी हवन कर लें तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव होता है। इसलिए संसार में शास्त्र में कहा गया है, भारतीय संस्कृति में, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो इसलिए इसको ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे आपके लिए। 19 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगायोग आपके लिए थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा है, नए कार्यों में हाथ ना डालें। सुबह 6:12 से लेकर करीब शाम के 6 बजे तक भद्रा का योग दिखाई देता है। नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए और रूटीन में जो कार्य करें उन्हीं में करने का प्रयास करें और भगवान को खीर का भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करें तो ये आपके लिए भगवान शिव की कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा। 20 तारीख का दिन मंगलवार का दिन पड़ रहा है। सप्तमी तिथि जो योग उदया तिथि है उसके बाद अष्टमी का योग है और अष्टमी भी क्षय होती दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए प्रभाव जो दिखा रहा है वो बड़ा सुंदर योग बन रहा है। नई एनर्जी दिखाई देगी। चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध एक विशेष तौर पर बन रहा है और ऐसे में कई प्रकार से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। चीज़ें आपके अनुरूप बनती दिखाई दे रही हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। काल अष्टमी है, भगवान शिव की उपासना से ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि आपके बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। और दूसरा बुढ़वा मंगल है, यानी जेठ के महीने में पड़ने वाला दूसरा मंगल का योग बन गया है। इस बार 5 मंगल पड़ने वाले हैं। तो ऐसे में इन 5 मंगलों को अपने लिए अशुभ नहीं शुभ करने का प्रयास करें। हनुमान जी का स्तवन करें। हम पुनः आपको अवगत करा देते हैं कि जैसे हमने पहले कहा था कि 5 मंगल पर इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगल पर आश्रम पर सुंदरकांड हनुमान जी का यज्ञ रखने की, मंगल ग्रह को शांत करने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई है। मंगल चल भी इन दिनों नेगेटिव रहे हैं और हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाए। तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और आश्रम में चल रहे इन अनुष्ठानों में अपने नाम से भी सहयोग देकर उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राशिफल आपने समझा, लेकिन ये जो ज्येष्ठ का महीना बहुत ही वास्तविक तौर पर ग्रहों का परिवर्तन के तौर पर यदि समझें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस मई के अंदर और साथ साथ जेठ के आरंभ के साथ साथ बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति अतिचारी रूप में परिवर्तन कर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी तेज गति से ग्रहों का ये परिवर्तन जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होने को तैयार है। जेठ के महीने में बड़ा विशेष योग बन रहा है कि इस बार 5 मंगलवार का योग है। ये रक्त रंजित भूमि को करने का योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल का वैसे ही ग्रह योग को देखें इस बार तो मंगल का जो है
परम अपनी नीच गति में चलना, कमज़ोर स्थिति में चलना, उसके बाद साथ साथ जेठ के अंदर 5 मंगलवार का योग बनना। और ये जेठ का महीना जो है 5 मंगलवार को रक्तपूर्ति यानी युद्ध की आशंका को उत्पन्न करता है, अशांति का वातावरण बनाता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए योग बना सकता है। कई लोग दुस्साहस करते दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर स्थिति बनी है, अपने सबने देखा, उसके भयावह परिणाम आगे आने वाले समय में कई जगहों पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उन सब का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर होता ही है। इसको हमें प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए ज्योतिष की जो गहनतम, विशेष तौर पर जो गूढ़ गणित है, उसके द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है। समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसा ही समय हर एक के लिए निकले। कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए खराब, कुछ के लिए जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुभ की तरफ जाता है, कुछ के लिए आशंकाओं से ग्रसित जीवन हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जीवन में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का प्रभाव करेगा वो हम कई प्रकार से जान सकते हैं। जन्मपत्री उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, हाथ की रेखाएं उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके साथ साथ ग्रहों की गणना भी यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया आज की तारीख में अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, वहाँ पर राशि के अनुसार से जाते हैं। देखिए, राशि का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि लोगों को बहुत सारा अज्ञानता के साथ समस्या उत्पन्न कर देता है। देखिए, राशि जो है कई प्रकार की हैं। एक तो सूर्य के अनुसार से राशि चलती है, जो पूरे विश्व के अंदर ज़ोडिएक साइन के नाम से सूर्य जो महीने में एक बार परिवर्तन होता है, उसके अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करके एक महीने तक एक ही राशि रहती है पूरे विश्व में। यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से देखा जाए तो पूरे विश्व में वही राशि मशहूर होती हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से नाम की भी एक राशि होती है। आपका नाम किस अक्षर पे निकल रहा है तो उसके अनुसार से कौन से चरण में पड़ा, कौन से नक्षत्र में पड़ा, नक्षत्र किस चरण में आया, उसके अनुसार से राशि के कौन से प्रभाव में आएगा, तो उसके अनुसार से भी राशि बन सकती है। फिर आपकी चंद्र राशि, आपकी चंद्र जो जहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है, उसके अनुसार से भी एक राशि होती है। और सबसे ज़्यादा जो मूलतः जन्मपत्री के अंदर यही प्रचलित विषय माना जाता है कि गोचर के दृष्टिकोण से देखने के लिए चंद्र राशि का सबसे ज़्यादा योग देखा जाता है। इसके बाद भी और उसको सूक्ष्म देखें। देखिए, सबसे पहले आप इसको हमने समझाने का ऐसे प्रयास किया कि एक सूर्य की राशि है, वो महीने में एक बार बदलता है, यानी 12 महीनों के 12 राशि के हिसाब से 12 सूर्य हो गए, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग एक ही राशि में आ गए। लेकिन उसके बाद फिर और सूक्ष्म हुआ तो चंद्र राशि के अनुसार से आ गया कि वो आपके नामक जो चंद्र राशि 2.5 दिन में 2 से 2.5 दिन में एक बार बदलती है, तो उसके अनुसार से देख सकते हैं। फिर और सूक्ष्म करने के लिए लग्न राशि, आपका लग्न किस दिन में 24 घंटे में 12 राशियां परिवर्तन कर जाती हैं लग्न के दृष्टिकोण से, तो उसमें किस लग्न में आपका जन्म हो रहा है उसके अनुसार से राशि का प्रभाव भी हो सकता है। अब कई बार आप अपनी नाम की राशि देख रहे हैं, उसका प्रभाव कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की गणनाएं जब कोई विद्वान ज्योतिषी देखता है तो उसके अनुसार से देख के बताता है कि भैया कहाँ कौन सी चीज़ आपके जीवन में फलीभूत हो रही है, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या नाम की राशि। तो इसके लिए आपको बहुत सारी गहन अध्ययन करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ समझनी पड़ती हैं, तो उसके अनुसार से आप देखने का प्रयास करें। कई बार कई लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है कि हमारी राशि से हमारा प्रेडिक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपकी वो राशि ठीक है भी, तो उसके लिए सही रूप से जानने का प्रयास तो करें। हम यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस स्थान के माध्यम से आपके समक्ष चंद्र राशि के माध्यम से और लग्न राशि के माध्यम से चीज़ों को वृहद रूप से बताने का प्रयास करते हैं। उसको आप देखेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद भी आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, वो सब भी बहुत बड़ा एक जो प्रभाव है वो जीवन में उत्पन्न करने का योग बनाती हैं। तो ऐसे नहीं कि ज्योतिष को हम बहुत ऐसे ही देख लें, तो आपको कोशिश ये करें, हमने गोचर के दृष्टिकोण से इस राशि फल को आपके समक्ष रखा है और उसको समझें। उसका जो बाह्य रूप है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को सही रूप से ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होगा। उपाय के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबके सब समाज के लोग टूने टोटकों में फंस गए हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि पौराणिक मत के अनुसार से देखा जाए तो हमारी हर तिथि का एक विशेष त्यौहार, विशेष उत्सव के रूप में जो शास्त्र में वर्णन कथाओं के माध्यम से मिलता है वो हमें समझना चाहिए। और वो तिथि वार योग के अनुसार से ग्रह योग के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है और उन्होंने कथाओं के माध्यम से उसका वर्णन हमारे विभिन्न ग्रंथों में, पुराण इत्यादि में समय समय पर, जगह जगह पर करने का सुंदर प्रयास किया है।
उससे रहस्य समझ में आएगा आपको कि कौन सी तिथि में, कौन से वार में, कौन से योग में, कौन से ऋतु के अंदर कौन सी चीज़ों को उपयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा आ रही है, सत्यव्रत होता है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन जब हो रहा है तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होगा। तो उन चीज़ों को यदि शुद्ध रूप से आप समझेंगे तो देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष कोई ऐसा साधारण विषय नहीं है कि बहुत आसानी से, जितना ज़्यादा गहन उसके अंदर उतरेंगे उतनी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें आपको समझने को मिलती दिखाई देंगी। आपको भी स्वयं आश्चर्यचकित होने के प्रभाव बनेंगे कि कैसे इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से वो योग आपके जीवन में एज इट इज़ फलीभूत होते हैं। जब वो फलीभूत होते हैं ना, बिल्कुल जैसा कॉम्बिनेशन बनता है कि 1:1, 1+1 2 ही है तो 2 ही होगा, तो उसके दृष्टिकोण से आप इसको समझ लें। अब एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे भविष्य में जब जन्मपत्री निर्धारित है, जन्मपत्री बिल्कुल समस्या को जो एक बात मानेंगे भविष्य के दृष्टिकोण से एक चार्ट बनकर आया है और उसमें घटना आपके जीवन में लिखी है, तो वो फलीभूत होनी है, तो उसको बदलाव कैसे किया जा सकता है? अरे क्यों नहीं बदलाव किया जा सकता? उपाय रेमेडियल एस्पेक्ट तो है ना। अगर आप समझे जो जन्मपत्री के फलादेश बना है, जो जन्मपत्री एक ग्रह योग बना है, किसके कारण से बना है? आपके पूर्व जन्म में अर्जित कर्मानुसार। वो एक लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं अपने कर्मानुसार, और आपके जन्मकालीन में वो बैलेंस शीट आपके समक्ष आके उपस्थित हो गई। पढ़ा लिखा सीए उस बैलेंस शीट को देखकर कंपनी की स्थिति को बहुत अच्छे से भांप सकता है। और उसके बाद उसने क्या कार्य करना है, उसके बाद आपके पास कितने लायबिलिटीज़ हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं, उसके द्वारा आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हो। तो उसी प्रकार से आपकी जन्मपत्री का भी यही विषय है कि आप लेखा जोखा जो पिछले जन्म से लेकर आए हो, जन्मकालीन जन्मपत्री होती है। उसके बाद गोचर का प्रभाव हर रोज परिवर्तन हो रहा है। आप किस दिशा में कार्य कर रहे हो, किस दिशा में कार्य नहीं जा रहे हो, कौन से अच्छे कार्य कर रहे हो, कौन से खराब कार्य कर रहे हो, तो उसी से तो भाग्य बन रहा है आने वाले समय में। तो ये समझ लीजिए, यदि किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग है तो आप सही दिशा में कार्य कर गुरु का सानिध्य लेकर परमात्मा की कृपा से उस अशुभ योग को बदल सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने बदला है। असंभव से असंभव कार्य आप जीवन में समझकर ठीक कर सकते हो। ऐसे जैसे तुलसी बाबा ने लिखा ना, सकल पदार्थ है जग माही, आगे लिखा कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो आप समझे कि ये सुंदर योग जो आते हैं, अभी शनि से बहुत सारे लोग त्रस्त हो रहे हैं। शनि महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, कईयों के लिए अच्छे हैं, कईयों के लिए खराब हैं। अभी इसी मई के महीने में अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती पड़ेगी। तो शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि भगवान शनि की प्रार्थना करें, शनि का उपवास करें, शनि का मंत्र जप करें। हमने अपने आश्रम पे जो शास्त्र में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं हम। आज क्या है कि शनि की दुकान हर जगह खुल गई है। हर चौराहे पे आप देख लीजिए एक नया शनि का मंदिर लोग खोल के बैठ जाते हैं और उसके अंदर दुकान के तौर पर, और वहाँ तेल पे तेल चढ़वाए जा रहे हैं या कुछ और करे जा रहे हैं। शनि की मूर्ति बड़ी से बड़ी करते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा भाई? हमारे आज प्राचीन काल में यदि आप देखें तो संपूर्ण शास्त्र दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं भी इस प्रकार से शनि की मूर्तियों का लगाने का वर्णन कहीं नहीं मिलता। पंचदेव उपासना, शास्त्र सनातनियों को पंचदेव उपासना और उसके अनुसार से जो वर्णन है उनके अनुसार से उनकी चीज़ करने का शास्त्र में वर्णन प्रयास किया जाता है। लेकिन ये दुकानें जो खुल गई हैं और तेल पर तेल शनि को चढ़वा कर और वहीं जो उसका कार्य किया जा रहा है, शनि भी महाराज सोचेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। हमने शास्त्र में वर्णित तरीकों के अनुसार से इस बार हनुमान चालीसा के 100 पाठ, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटई बंद महासुख हुई, हनुमान जी को शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया और उसके अनुसार से हमने ये कार्य करने का प्रयास किया कि आने वाले अभी जो शनि जयंती है उसमें विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में करीब 100 पाठ हनुमान चालीसा के शनि जयंती के दिन किए जाएंगे। शनि ग्रह शांति यज्ञ रखा जाएगा, उसमें शनि स्तोत्र वैदिक मंत्रों के द्वारा, विभिन्न शास्त्र में वर्णित प्रयोगों के द्वारा शनि ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कार्य किया जाएगा। और जेठ का महीना तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। जेठ के महीने में क्या हो रहा है, देख समझे, इस बार 5 मंगल का योग पड़ रहा है। एक तरह से विश्व को अशांत करने के लिए घटनाएं बहुत व्यापक रूप से आपके समझ घटेंगी। एक बात और समझे, 5 मंगल जेठ के होते भी बहुत कई बार शुभ बहुत हैं, क्योंकि बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। कहा जाता है कि जेठ के महीने के मंगल के दिन ही भगवान राम को सबसे पहले भगवान हनुमान जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। तो इसलिए इस मंगल को, जो जेठ में पड़ने वाले मंगल है, बुढ़वा मंगल कहा जाता है।
तो हम विवेकानंद योग आश्रम में इन पूरे बुढ़वा मंगल पर जितने भी मंगल पढ़ेंगे, बुढ़वा में 5 मंगल पढ़ेंगे, उनमें सुंदरकांड का सुंदर पाठ करें, आप भी करें। देखिए ये सुंदर रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें और सुंदरकांड अपने आप में समस्त जो कष्ट हैं उनको निवारण करने का योग बनाता है। इस भवसागर से पार करने का, भगवान के नाम के उस प्रभाव को यान बनाकर बिना किसी माध्यम से इस भवसागर से पार करने का सुमार्ग जो है वो सुंदरकांड का पाठ बनाता है, भगवान की आराधना बनाती है। तो कोशिश है करें इस रूप से इन समस्त रहस्यों को समझने का प्रयास करें, टोटकों में न फंसे। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त शास्त्र विदों के अनुसार, शास्त्र की बातों के अनुसार से, पौराणिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार से उन प्रभावों को आपके समक्ष रखते हैं। इन सब चीज़ों को गहन चिंतन करें, अध्ययन करें, आवश्यक रूप से समझने का प्रयास करें। देखिए मन में ना आशंका और संशय उत्पन्न करना बहुत आसान होता है। मन को नास्तिकता की तरफ ले जाना तो अपने आप ही भाग जाएगा, लेकिन उस विश्वास को जगाने के लिए आपको बहुत लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अपने विश्वास को उस परमात्मा चरण से न डिगने दें। जीवन के कष्ट हैं, वो कष्टों का कोई ना कोई कारण है। इस बिना कारण के तो कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता है। और ज्योतिष, भारतीय संस्कृति के शास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं कि किस कारण से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटने के योग बने। तो आप सत्य समझ लें, इस हमारे शास्त्रों में हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए। देखिए एक बार कथा आती है, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज मैंने अपने 100 वर्षों के पिछले जन्म में मुझे याद है कि मैंने कोई भी एक छोटा सा भी अपराध कार्य नहीं किया जिसके कारण से ये बाण शैया पर मुझे लेटने का प्रयास पड़ा। बाण शैया पर योग ऐसा बना कि मुझे बाण शैया पे आना पड़ा, ऐसा कौन सा कारण बना? तो भगवान ने उसका भी जवाब दिया। तो शास्त्र में आप समझें कि आपके समस्त प्रश्नों का जवाब है, लेकिन विश्वास के साथ। जवाब उसका दिया जा सकता है कि जो शास्त्र मत के अनुसार से हो। तो इसलिए व्यंग्यात्मक तौर पे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उनका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप शास्त्र के दृष्टिकोण से इन समस्त विवेचनाओं को जो हमने ग्रह गणनाओं के आपके समक्ष उपस्थित किए उन सबको समझें। आपका ज्योतिष विज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्योतिष विज्ञान अनादिकाल से भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न किया गया है और हम सबके कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है। उन सब के सुंदर रहस्यों को हम समझकर अपने जीवन में सुख की तरफ, कल्याण की तरफ, परमात्मा के चरणों की तरफ अपने आप को उद्धृत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ होगा, कल्याण के योग बनाना दिखाई देगा। तो इस वास्तविक जीवन के सत्य चरित्र की तरफ आपको प्रेरित करने के लिए योग ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। तो आप सब अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कराएं, जीवन में समय को समझें। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, ये भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, ऐसे ही मत गवाइए इसको कि कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग परेशान होकर कई बार कहते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे बिल्कुल, इस संसार में कुछ भी बकवास नहीं है। इस संसार को परमात्मा ने रचा है तो किसी कारण से रचा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कबास। इसलिए हम अपने उस मंतव्य को भूल चुके हैं, उस कारण को भूल चुके हैं। तो हम अपने आपके जीवन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं चिंता ना करें। आप हमारे आश्रम पर रविवार को एक आश्रम में जनरल प्रोग्राम करते हैं हम लोग, और उसमें सब लोग आकर बैठ सकते हैं, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती है। रविवार के दिन यज्ञ में आकर बैठिए, वो सुंदर भंडारा होता है, बड़ा विशाल भंडारा होता है। नित्य प्रति करीब पिछले 50-40 सालों से आश्रम पर यज्ञ की व्यवस्था है। 8 घंटे नित्य प्रति माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो शिवविग्रह 1947 में पाकिस्तान से लाया गया, वो आज हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में, उन चमत्कारी 500 साल पुरानी भगवती के दिव्य प्रतिमा के सानिध्य में सदगुरु आचार्य श्री केशवदेव जी, हमारे पिताजी की प्रेरणा से वो यज्ञ स्थल का, भगवती के मंदिर का निर्माण हुआ। और महाभगवती के सानिध्य में आज विभिन्न भारतीय शोध का विज्ञानों के ऊपर शोध किए जाते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारत का योग विज्ञान है, चाहे आयुर्विज्ञान है। और पूरा बड़ा संस्थान आश्रम की तरफ से निर्माण किया गया है। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें जो भारतीय संस्कृति पराविज्ञान के ऊपर, पराविज्ञान के रहस्यों को वर्णित करती हैं, वो हमारे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए तो ज्योतिष की समस्त व्यवस्थाएं भी आश्रम पर की गई हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। और जेठ के पूरे 5 मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। शनि जयंती का, जैसे हमने आपको बताया, बड़ा विशाल कार्यक्रम मई के अंतिम में व्यवस्था की गई है। 27
28 मई को जो सुंदर कार्यक्रम रहेगा मंगलवार के दिन, आप उसमें पूरी तरह से भाग लेकर इन समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न और रहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप आइए, स्वागत है। विवेकानंद दिल्ली में, मैं बाहर जाना बहुत मुश्किल हो पाता है हमारे लिए, दिल्ली से बाहर निकलना, तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। और महीने के पहले रविवार के दिन एक व्यवस्था हमने विशेष तौर पर करी हुई है कि जिनके भी कोई प्रश्न का समाधान चाहते हैं, तो विवेकानंद योगाश्रम में सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में आप उस यज्ञ कार्यक्रम में आकर हमसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न होगा उसका छोटा मोटा जवाब जो भी होगा वो आश्रम की तरफ से उस समागम के अंदर व्यवस्था दी जाती है। कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। तो आप सब आइए, और उस दिन तो कम से कम एक दिन रविवार के दिन रखा हुआ है इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए, आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बाकी दिन आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी लेकर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स फ़ोन पे स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप अपने नाम से, बहुत सारे कष्ट होते हैं जीवन में, कभी कोई स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है, महामृत्युंजय मंत्र है, विभिन्न कोई कष्ट हो गया है, किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग हो गए हैं, कुछ और हो गए हैं, किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, या विभिन्न उत्सव है, लोग अपने जीवन में महालक्ष्मी के यज्ञ कराना चाहते हैं, भगवत शत्रुओं को शमन करने के लिए बगलामुखी इत्यादि, महाकाली इत्यादि के यज्ञ कराना चाहते हैं, या कोई बहुत सारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं, उनकी निवृत्ति के लिए बहुत सारे और यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे प्रोसेस जो शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब की व्यवस्था रहती है। आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए फ़ोन नंबर्स जो दिए उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम से जुड़ें। धन्यवाद।